नमस्कार, मई 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई में FY24 यानी वित्त वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 1.25 करोड़ के आसपास के एनरोलमेंट्स हुए हैं। 2015 में स्कीम की शुरुआत की गई थी और 9 साल में ये आंकड़ा 6.5 करोड़ के पार पहुंच गया है। क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इसको लेके आगे क्या टारगेट्स हैं, पीएफआरडीए के सीएमडी दीपक मोहंती साहब हमारे साथ बातचीत में शामिल हो रहे हैं। वो हमारे साथ इस चीज़ को लेके अपडेट करेंगे कि अब इस स्कीम को लेके उनकी क्या योजनाएं हैं, FY25 के क्या टारगेट्स हैं और आगे इसको रीच कैसे बढ़ाई जाएगी इस योजना की, इन सब पर बातचीत करते हैं। सर, मई 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। या धन्यवाद। और देखिए, जैसे आपने बताया अभी कि एपीवाई का 1.25 करोड़ से ज़्यादा आंकड़े आए हैं इस बार, तो उससे चलते हुए 1.3 करोड़ का हमारा लक्ष्य है 24-25 फाइनेंशियल ईयर में करेंगे। और ज़्यादातर की जैसे कि वुमेन वोटर हैं, वुमेन जो सब्सक्राइबर हैं, उनके पास ज़्यादा एपीवाई का पहुंच हो, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते हैं, तो और जो होम मेकर हाउस वाइफ हैं, तो उनके पास ज़्यादा एपीवाई का पहुंच हो, उसका हम कोशिश करेंगे। सर, हमने देखा है कि गारंटीड रिटर्न्स को लेकर काफ़ी लंबे समय से बातचीत हो रही है, जहाँ पर एनपीएस की जहाँ तक बात है, ये कब तक संभव हो जाएगा सर? होगा या नहीं होगा? पहले तो इस बात का अपडेट दे दीजिए। नहीं, एनपीएस का जो है ऐसे तो रिटर्न जो है एनपीएस काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है। जैसे कि देखिए, इक्विटी स्कीम जो है एनपीएस में 13.5% से ज़्यादा रिटर्न सालाना दे रही है। और जैसे कि डेट और इक्विटी स्कीम जैसे गवर्नमेंट की है, उसको लेंगे तो 9.5% से ज़्यादा रिटर्न सालाना दे रही है स्टार्टिंग से। और जो गारंटी रिटर्न की बात है, ये हम अपना स्टडी कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। सो देखेंगे कि इस टाइप का स्कीम हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। आपकी क्या तैयारी है सर? ये जो पूरी व्यवस्था है, जो गारंटीड रिटर्न की बातचीत हो रही है, पीएफआरडी की क्या तैयारी है इस चीज़ को लेकर? पीएफआरडी के हमारा जो देखिए इंटरनल एक एडवाइजरी कमेटी है, वो देख रहे हैं। और डिफरेंट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं कि इसका ये जो मेन मुद्दा इसमें आ रहा है, गारंटी देने का बाद कि लोगों को भी अच्छा इसमें रिटर्न मिले। और क्योंकि गारंटी देंगे, गारंटी का तो एक कॉस्ट रहता है, तो वो कॉस्ट को चलते हुए हम क्या अच्छा रिटर्न दे सकते हैं कि जो पब्लिक के लिए अट्रैक्टिव होगा। सो वही बड़ी बात है जिसके ऊपर सोच विचार चल रही है। सो जब सोचेंगे कि एक स्कीम आए कि जो कि अच्छा लग रहा है, सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है कि ये पब्लिक में चल सकती है, तो हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। सर, इसमें एक तेलंगाना ने एक मॉडल तैयार किया है और काफ़ी वाइडली इस चीज़ को माना जा रहा है कि शायद उसी मॉडल के आधार पर ही ये जो गारंटीड रिटर्न्स की बात है उसको अपनाया जा सकता है। तो क्या गारंटी रिटर्न इसी मॉडल के आसपास होगा जो तेलंगाना में अप्लाई किया गया? नहीं, तेलंगाना के मॉडल में कोई स्टडी नहीं किया। तो सो मेरा इसके ऊपर कोई अंदाज और कोई वक्तव्य करना मैं नहीं चाहूँगा। तो हम हमारा ही कर रहे हैं। जैसे कि रिस्क और रिटर्न को देख के अपना स्कीम का जो डिवाइस जो बना रहे हैं उसकी। तो आप कोई नई स्कीम के ऊपर भी काम कर रहे हैं? नहीं, मैं जो बोला, जो रिटर्न का जो है फिक्स्ड एश्योर्ड रिटर्न आप जो बात की है, तो हम एक सोच रहे हैं स्कीम के लिए। मगर कब तक आएगी तो पता नहीं है। सो अभी तो फिलहाल काम चल रहा है उसके ऊपर। ओके। सर, सरकार ने असंगठित क्षेत्र है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके जो श्रमिकों के लिए ये एपीवाई की शुरुआत की थी। इसे प्रोत्साहन भी काफ़ी ज़्यादा किया गया है और इसके सब्सक्राइबर केवल 6.5 करोड़ के आसपास, आपने 6.6 करोड़ का नंबर अभी बताया हमें। जबकि सरकार श्रम पोर्टल की अगर हम बात करें, श्रम पोर्टल जो है उसमें करीब 30 करोड़ ऐसे श्रमिक जो हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। तो आप क्या समझते हैं सर, ये एपीवाई लोगों तक क्यों नहीं इतना पहुंच पाया, या जो ई श्रम पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो आगे इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, एपीआई की पहुंच बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? हाँ, आपने सही बताया कि इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। आंकड़े तो हम ला रहे हैं, वो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मगर उसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट का जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है, उनसे भी बात करते हैं और लोगों का आउटरीच भी बढ़ाते हैं कि लोग इसमें आ सकते हैं। और इसकी दूसरी बात है कि ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, सो लोग उसमें पैसा डालना पड़ेगा। वो होगा तो फिर उसमें उनको एपीवाई का जो पेंशन जो लाभ मिल सकता है। तो उसका भी जानकारी हम भी बढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम में शामिल हो।
सर एयूएम्स की बात करें तो एपीवाई और एनपीएस को मिला लें तो कुछ करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास के एयूएम्स हैं जो कि फिलहाल हैं। और इक्विटी सेगमेंट में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है, रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले 30% के आसपास के। तो ये जो रिटर्न्स हैं उनको और अच्छा करने के लिए या बेटर बनाने के लिए क्या कुछ रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं, कुछ और बदलाव करने की भी तैयारी है? नहीं, रिटर्न तो देखिए जैसे कि मार्केट की रिटर्न होती है, बिकॉज ये तो भी रेगुलेटेड स्कीम है। हम इसमें ध्यान देते हैं कि जिस पूंजी निवेश हो रहा है वो अच्छा कंपनी में जाए, इक्विटी के बाद हो। तो डेट में ज़्यादातर की ट्रिपल ए रेटेड है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, उसमें उसमें जाए। सो ये तो ज़्यादातर फिर मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसे कर रही है। फिलहाल तो मार्केट अच्छा कर रही है, उसके लिए रिटर्न हमको मिल रहा है। जैसे इक्विटी का रिटर्न अच्छा था लास्ट साल में, लास्ट ईयर में तो इक्विटी का रिटर्न और लगभग 35% लोगों को मिला। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई 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 एलोकेशन में चेंजेस कर रहे हैं सर? एलोकेशन को तो लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है। कोई फुल इक्विटी करना चाहता है तो 75% तक इक्विटी में वो पैसा डाल सकता है। तो इस टाइप का हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है। उसके चलते हुए हमने कुछ ऑटो स्कीम रखे हैं, जिसमें कि हम बोलते हैं कि कितना इक्विटी कितना डेट आप कर सकते हैं। तो हमने एक नया लाइफ साइकिल फंड लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आ जाएगी, वो नेक्स्ट क्वार्टर अगस्त सितंबर तक उस लागू हो जाएगा। उसके चलते हुए ये बैलेंस फंड है कि 50% इक्विटी में होगा, 50% डेट में होगा। और लोगों की उम्र जब 45 से बढ़ेगा तो इक्विटी का पोर्शन घटेगा और डेट का पोर्शन बढ़ेगा। सो इसी हिसाब से मैं उसको आगे चलाएंगे। तो ये स्कीम का लागू हम अगस्त में करेंगे। ओके, ठीक है, ये नई स्कीम आप ला रहे हैं, लेकिन सर इसकी रीच बढ़ाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि रूरल इंडिया में हाँ हमारे देश की 60% पॉपुलेशन आती है और वहीं पे ज़्यादा एपीवाई को टारगेट किया भी जा रहा है, लेकिन इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर एडिशन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? रूरल इंडिया में इसकी पहुँच बढ़े, अट्रैक्टिव बनाया जाए, इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जी, रूरल इंडिया में देखिए अभी तो डिजिटल रीच जो है हर एक जगह पे है। कोई डिजिटली savvy है तो ऑटोमेटिक अपना कर सकते हैं। मगर ये सही नहीं है कि रूरल एरिया में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं लोगों का डिजिटल ज्ञान हो इतना और ये स्कीम का भी समझ इतना हो। और उसके लिए हमको इंटरमीडिएट्स चाहिए। तो हमने क्या किया अभी, जो रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, आरआरबीज हैं, तो ये एपीवाई में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो अभी हम उनको बोल रहे हैं कि वो भी एनपीएस का ऑफर करें। सो हमारा ये मानना है कि आगे चलते हुए आरआरबीज ये स्कीम पे आ जाएं। और हमने ये एनेबल किया कि उनका जो एजेंट है, जैसे कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, सो वो लोग भी आ जाएंगे। तो उनको भी हमने थोड़ा नॉलेज इस बारे में देंगे, उनका भी थोड़ा लिटरेसी इसके बारे में बढ़ाएंगे। तो ये चलते हुए जो रिच जो रूरल एरिया पे बढ़ जाएगी। सर आपका जो टियर 2 अकाउंट है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो उसमें हमने देखा है कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। तो आपके हिसाब से सर क्यों इतना ये अट्रैक्टिव हो रहा है, क्यों लोगों में इतना पॉपुलर हो रहा है, और दूसरा किस तरह के लोगों को इसमें आपको लगता है कि एलोकेशन करना चाहिए? नहीं देखिए, आपको जो है, आप जो टियर 1 में जा रहे हैं वो आपका जो है कि मूल पेंशन अकाउंट है, तो उसमें कुछ लॉक इन होती है। जो लॉक इन नहीं चाहते हैं कि उनके पास पैसा ज़्यादा पैसा है, वो पूरा लॉक इन नहीं करना चाहते हैं, कि मार्केट का जो जैसे कि डेवलपमेंट हो रहा है, रिटर्न मिल रही है, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, मगर वो लॉक इन नहीं करना चाहते हैं। सो वो टियर 2 में आ सकते हैं। तो आपका जो पैसा है आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि टियर 1 में कितना डालेंगे और टियर 2 में कितना डालेंगे। सो आपके हिसाब से कि आपको ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए तो आप उसको टियर 2 में डाल सकते हैं, मगर आपको ज़्यादा पेंशन का ज़रूरत होगी आगे चलते हुए तो आप उसको फिर टियर 1 में डाल सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बजट अराउंड द कॉर्नर है। कोई ऐसी विश लिस्ट जो आप बजट के लिए आपने दी हो, जो आप चाहते हैं कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ एनपीएस को, एपीवाई को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वित्त मंत्री के पास आपने कोई प्रस्ताव भेजा हो? नहीं, कोई हम तो नॉर्मल अपना प्रस्ताव देते हैं। सो इससे कुछ खास नहीं है। तो अभी तो बजट तो बहुत फिलहाल पास में है। जल्दी बजट आएगा, वेट करते हैं, तब तक जब क्या अनाउंसमेंट आ रहा है देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पीएफआरडीए के सीएमडी मिस्टर दीपक मोहंती, जो हमें बता रहे थे कि एक नई लाइफ साइकिल स्कीम लाने की योजना बनाई जा रही है जिसमें 50% इक्विटी और 50% डेट का एलोकेशन होगा। तो ये एक बड़ी खबर है जो कि यहाँ से निकल के सामने आती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।